और कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ नहीं जानता तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और जब कुछ नहीं बोलूँगा तो आप ही हो मेरे, मैं सच बोल रहा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा बोलने की आदत रहेगी तो मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, अंततो गत्वा मैं किसी का नहीं हो पाऊँगा। जीवन का एक सार तत्व है, अगर आप अपने जीवन में सबके होना चाहते हैं, सबके होकर के रहना चाहते हैं, तो किसी के ना हो पाएंगे। और अगर आप निरपेक्ष रूप से किसी के होकर के नहीं, केवल भगवान के होकर रहना चाहेंगे, तो आप सबके होकर के रह लेंगे, यह निश्चित है। इसलिए हम सबको सबके होकर के संघर्ष नहीं करना चाहिए कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, जबरदस्ती मुझे व्यक्त करना पड़े कि मैं आपका हूँ। आपकी क्रियाएं ऐसी हों कि आपको व्यक्त ही ना करना पड़े कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, लोग खुद ही आपको अपना मान लें। तो इसलिए भगवान से निवेदन, भगवान से प्रार्थना अनन्य होकर के करना चाहिए और अनन्य होकर के भजना चाहिए। और ऐसे ही अनन्यता में एक बहुत सुंदर उदाहरण शिव पुराण में आता है। क्या? कुबेर का। कुबेर, बेर का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। और कुबेर मतलब क्या होता है? कुबेर मतलब, कु मतलब होता है कुत्सित, और बेर मतलब होता है शरीर। जिसका शरीर बहुत सुंदर नहीं है, कुरूप है, और कुरूप होते हुए भी क्या है? धनपति है। धनपति है ना, सबको धन देने वाले हैं, यक्षों के भी अधिपति वो कुबेर है। और भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय मित्र हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बिना तप के जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए हमारी शरीर कैसी है मतलब नहीं है, मेरा तप कैसा है, हमारा तप कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि ब्रह्मदत्त एक राजा थे और उनके पुत्र थे गुणनिधि। गुणनिधि नाम क्या था? गुणनिधि। और पुत्र किसके? ब्रह्मदत्त। ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त हैं जो, और गुणों के जो निधि हैं। लेकिन नाम से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नाम से बहुत अच्छे होते हैं नाम से कुछ भी, शांति बाई, और काम से क्रांति बाई, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। और इसलिए नाम सोच समझकर रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि नाम से कुछ नहीं होता, नाम से बहुत कुछ होता है। नाम से नामी का परिचय होता है बिना मिले हुए, पहली बात। और दूसरी बात, नाम बोलते बोलते नामी को अपने मजबूरी में अपने गुणों को थोड़ा स्वीकार करना पड़ता है। किसी का नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से हो जाए, श्री रामचंद्र जी या श्री राम, और कार्य उसका अगर रावण जैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा संकुचित होना पड़ेगा। तो उस संकुचन में भी थोड़ा अपना व्यवहार सुधार सकता है। और किसी का नाम हो जाएगा रावण, तो उसके अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति जल्दी होगी ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वही चलेगा, मैं लंकाधिपति, मैं दशानन मैं त्रिलोक विजयी। तो वो डायलॉग भी उसके दिमाग में घूमता रहेगा, तो उसकी प्रवृत्ति भी स्वाभाविक हो जाएगी। इसलिए नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त ने अपने पुत्र का नाम गुणनिधि रखा था। और गुणनिधि रखने के बाद वो बालक शिशु था तो माता पालन पोषण करती थी। और थोड़ा बड़ा हुआ तो उस बालक की प्रवृत्ति अध्ययन में नहीं, पढ़ाई में नहीं, बाह्य जगत में, देश भर के प्रपंचों में बाहर घूमना, बाहर धीरे धीरे पहले छोटे स्तर पे घरों में जुआ खेलना। ये देखिए, माता जो होती है ना, जो माँ होती हैं, वो पुत्र की प्रथम पाठशाला, प्रथम विद्यालय होता है। बालक यूनिवर्सिटी बाद में जाता है, पहले माँ की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ बालक पहले प्रशिक्षित होता है। और अगर वहाँ बालक का अगर अच्छा प्रशिक्षण मिल गया तो बालक आगे जा कर के बहुत ही सुंदर रास्ते पर जाते हैं। हाँ,
अतिशयोक्ति कहीं कहीं एक आध भले ही देखा जाए कि माता पिता बहुत अच्छे हैं पर पुत्र वैसा निकल जाए, तो इसमें यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि माता पिता अपना कार्य तो करें, लेकिन कुछ तो अपना भी भाग्य लेकर के आया है वो। और ऐसा बहुत बार होता है कि किसी न किसी शत्रु के रूप में भी पुत्र आते हैं। अंग भाई बेन, अंग के यहाँ बेन भी तो पैदा हो सकते हैं और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद भी आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत 0% माइनस कुछ परसेंट में ही ऐसा होता है। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि बच्चों को सुसंस्कारित करें। तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे और माता जो उनकी पत्नी थी वो भी धर्मात्मा थी, पर पुत्र ये जो थे ना गुणनिधि, इनके चरित्र थोड़ा ठीक नहीं थे। घरों से ही पहले थोड़ा मोड़ा जुआ खेलना, माता ने समझाया कि ऐसा मत करो पुत्र, पर नहीं माना। तो जब भी राजा एक दायित्व और होता है, माताएं एक सीमा में अपने पुत्रों के लिए झूठ बोलें तो ठीक है, पर सीमा से बाहर नहीं। तो ब्रह्मदत्त जब भी पूछते थे कि गुणनिधि क्या कर रहा है मेरा पुत्र, तो माताएं कभी नहीं कहती थी कि आपका पुत्र जुआ खेलने गया है या जुआ खेलने लगा है या बाहर गया है। वो क्या बोल देती थी, बस बालक अभी स्नान किया है, भोजन कर रहा है, बालक अपने मित्रों के साथ पढ़ रहा है, बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, बालक अपने मित्रों के साथ में स्कूल गया है, बालक अपने मित्रों के साथ में कहीं भी भ्रमण कर रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है। तो माता हमेशा झूठ बोलती रही, झूठ बोलती रही, झूठ बोलती रही। और ये झूठ इतना कठिन हुआ कि धीरे 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 गुणनिधि ने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी माता के पूरे श्रृंगार वस्तु, जितने भी सोना चांदी होते हैं, सबको जुआ के दांव में सब कुछ हार गया। और समय यह होता गया कि राजा की एक स्वर्णमयी एक सुंदर मुद्रिका थी, स्वर्ण जटित, बहुत सुंदर, और वह राजा रानी को दिए थे रखने के लिए। और संयोग से वह अंगूठी, वह रिंग इस पुत्र के हाथ में फिर वो भी लग गया, और वह उस अंगूठी को लेकर के, उस रिंग को लेकर के गया, जुआ खेला, और जुआ में गुणनिधि वो भी हार गया। और संयोग ऐसा कि जो जुआ में जीता था जो व्यक्ति उस अंगूठी को, वह पहन करके राजा के दरबार में आ गया। और राजा के जब दरबार में आए तो राजा ने सोचा कि यह अंगूठी तो मुझे उपहार में किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया, मैं रखने के लिए पत्नी को दिया, और पत्नी से इसके पास में कैसे आ गया। तो राजाओं का बहुत खुफिया तंत्र होता है ना, कि पता लगाओ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो धीरे धीरे यह मालूम चला कि पुत्र जुआ खेलने लगा है, जुआरी के माध्यम से ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ अंगूठी पहुँची है। तो राजा ने फिर भी पहले कुछ नहीं किया, पत्नी से जाकर के पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। पत्नी से पूछा कि वो जो मेरी अंगूठी है वो कहाँ है। पत्नी बोली अभी मैं भोजन बना रही हूँ, अभी मैं स्नान कर रही हूँ। बहुत बहाने बनाए, बाद में दूंगी, ऐसा है वैसा है। फिर बाद में पुत्र से, जब पुत्र आया शाम को, गुणनिधि आया, तो माता ने पूछा कि पिताश्री अंगूठी पूछ रहे थे, तुम कहाँ रखे हो। तो पुत्र बोला वो तो मैं जुआ में हार गया हूँ। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि कहाँ है अंगूठी। तो धीरे धीरे जब मालूम चल गया कि गुणनिधि जुआरी है, जुआ खेलता है और माता का उसमें सहयोग है, इसलिए गुणनिधि तो बहिष्कृत हुआ ही राज्य से, माता को भी उसकी यातनाएं सहनी पड़ी। इसलिए असत्य बोलें, पुत्र को बचाने के लिए असत्य बोलें, पर एक सीमा में, सीमा से बाहर नहीं, इतना ज्यादा नहीं कि फिर वो पुत्र अपने ही हाथ में ना आए। तो गुणनिधि को राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया, और जब राज्य से बाहर किया गया तो जीवन में अगर कोई पुत्र है, कोई बालक है ना, इसलिए पहले हमारे जीवन में गुरुकुल परंपरा होती थी। उस गुरुकुल परंपरा में छोटे छोटे बच्चों को, हम सब 10-11 साल के, गुरुकुलों में भेज दिए जाते थे। अपना काम स्वयं से करना है, आपका वहाँ पर कोई काम करने वाला
नहीं है। अपने कपड़े स्वयं से धुलने हैं, अपने सारे कार्य सब कुछ करना है। और ऊपर से अगर गलती हो जाए तो आचार्यों की डांट भी सहनी है, और जो भी दंड हो उसको भी सहर्ष लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता था, कोई राजा का पुत्र है तो वो भी गुरुकुल में रह रहा है, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में थे। कोई सामान्य घर से है वो भी गुरुकुल में रह रहा है। तो उससे क्या होता था, तो उससे जो एक तो सबका जीवन एक सामान्य हो जाता था, सब साथ में रह रहे हैं, और दूसरा एक शरीर में एक ऊर्जा आ जाती थी, एक मेहनत करने की शक्ति आ जाती थी कि हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, हमको समस्याओं से कभी भागना नहीं पड़ेगा। चाहे शारीरिक बल हो चाहे मानसिक बल हो, उन दोनों से बलिष्ठ होते थे गुरुकुल परंपरा में। तो इसलिए, लेकिन वो परंपरा थी, बच्चे बाहर निकलते थे, कोई भी परिस्थिति आई, अगर सांसारिक दुख आया तो उसको भी आध्यात्मिक जीवन से आगे पार कर गए। अगर शारीरिक कष्ट आया तो शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म करने का साधन है, जितना हो जाए उतना अच्छा। अगर रोग आ गया तो भी जितना चल जाए, क्योंकि ये शरीर रोग का भी घर है। तो ये जब मनोवृत्ति रहती है तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता है किसी समस्या से। अगर ये हमको मालूम चल जाए और मैं इस चीज़ पे आश्वस्त हो जाऊं कि ये सही बात है, जीवन अस्थाई नहीं है, मृत्यु होना निश्चित है। जितना हम अपने जीवन को याद रखते हैं, अगर हम उतना अपने मृत्यु को याद कर लें तो बहुत सारे पापों से हम निवृत्त हो जाएंगे। अगर हमको ये मालूम चल जाए, मालूम तो है लेकिन विश्वास नहीं होता। हम मरते हुए देखते भी है लोगों को, अपनों को देखते हैं जाते हुए, पर अपनों को देख करके भी हम अपने ऊपर वो परिकल्पना नहीं कर पाते उस गति से। कभी अपने आप को मृत समझ करके देखिए, ध्यान साधना में बैठ करके देखिए कि मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं। अगर मैं नहीं हूं तो अपने कर्मों का आकलन, अपने कर्मों का दृश्य खुद से देखिए कि आपने अपने जीवन में किया क्या है। अगर आपको अपने आप को दंड या अपने आप को पुण्य देना हो तो आप उसमें क्या देंगे अपने आप को? अपने आप को आत्ममंथन करिए। और अगर आपको अपने आप का मंथन करने आ गया, अगर आपको अपनी मृत्यु याद रहती रही, तो बहुत सारे पापों से आप स्वयं बच जाएंगे। जब जीवन ये अस्थाई है ही नहीं है तो मैं किसके लिए बुरे कार्य करूं? और जब मेरे जिनके लिए मैं बुरे कार्य करने जा रहा हूं वो भी अस्थाई साथ देने वाले नहीं हैं, तो मैं क्यों ये कार्य करूं? और एक चीज ध्यान रखना, पाप कर्म से कमाया हुआ धन हो, कमाया हुआ कोई भी कर्म हो, वो आपके रिश्ते नाते में कुछ भी लगता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, पति हो, कुछ भी हो, स्वतंत्र रूप से वो आपको ही यातनाएं मिलेंगी, वो आपको ही सहना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपने ही किया। इसलिए इस ध्येय को भी याद रख करके अपने मृत्यु को मंगलमय बनाना है। तो इन बातों का ध्यान रखते रहना है कि बुरी प्रवृत्ति में नहीं जाना है, बुरी परिस्थिति में भी बुरे कार्य नहीं करना है। पर यहाँ पर माता ने ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पुत्र जब बहिष्कृत हुआ तो इतना बलिष्ठ शरीर भी नहीं था कि शरीर से वो मजदूरी करके भी खा सके। और करता भी कैसे? मैं राजपुत्र हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं क्या करूँ? मजदूरी कर नहीं सकता, योग्यता है नहीं, तो फिर क्या करें? तो जाता गया चलता गया, जाते जाते जब बहुत आगे गया, बहुत दूर गया, तो उसको एक शिव मंदिर दिखा, शिवालय दिखा। उस शिवालय में सुंदर श्रावण मास चल रहा था, बहुत सारे अभिषेक करने वाले बैठे थे, बहुत सारी पूजन सामग्री लिए बैठे थे। तो वो बहुत दिनों से चलते चलते जब गया तो थक गया, थक करके भूख प्यास से पीड़ित हो गया। अब भूख प्यास से पीड़ित था और राजा का आदेश था कि मेरे राज्य से बाहर जाओ, इसलिए राज्य से भी बाहर गया था। तो वन भटक रहा था और वहां जाकर जब शिवालय मिला, बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारे फूल पत्ते, बहुत सारे खाद्य सामग्री दिखी, तो उसकी इच्छा हुई कि यहाँ बैठें, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। और वो वहाँ पर बैठा, पूजन हुआ। सायंकालीन बेला में जैसे हम लोग भगवान भोलेनाथ के सामने स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे स्तुति प्रार्थना वो भोग की प्रक्रिया चलती रही। फिर वहाँ पर सभी भक्तों ने बैठ करके संकीर्तन किया और संकीर्तन करके सभी लोग निर्णय किए कि आज हम सब यहीं शिवालय में विश्राम करेंगे और फिर
सुबह यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। अब ये सब जब सभी लोग, जितना भी लोग वहाँ पर थे, भजन संकीर्तन करके वो शयन के लिए तत्पर हुए। कुछ लोग सो गए, कुछ लोग जगे थे। उसी समय जो गुणनिधि था, उसी समय ना वो गुणनिधि अवसर देख रहा था, क्योंकि भूख से बहुत पीड़ित था और भूख की पीड़ा उसको बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो रात्रि, अर्धरात्रि में, जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग बैठे हैं ना, किसी को बच करके निकलना हो तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे पांव दबाते हुए, दबे पांव से धीरे धीरे आकर के शिवालय में प्रवेश किया। दबे पांव से आते हुए लोगों के बीच से, जैसे आप लोग बैठे हैं, से बीच से आए और शिवालय में प्रवेश किया। भगवान भोलेनाथ के सामने गया, पर अर्धरात्रि थी, जो दीप प्रज्वलित था ना, अखंड दीप, वो थोड़ा उसका जो लौ था कम होता जा रहा था, और लौ कम होने के कारण वो जो भोग प्रसाद थे वहाँ के आसपास भोग लगे हुए, वो सही से पूरा दिख नहीं रहे थे। तो उसको, उन प्रसाद को देखने के लिए गुणनिधि ने, भूख से पीड़ित उस गुणनिधि ने अपने उत्तरीय वस्त्र को लिया और उत्तरीय वस्त्र को उस दीपक से स्पर्श करके प्रज्वलित किया, और प्रज्वलित करके जब देखा तो चारों तरफ वो भोग प्रसाद दिखाई दिए। भूख ऐसी ही होती है। भूख देखिए, वस्त्रों का सौंदर्य अच्छा है, पहनना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भूख से पीड़ित हो जाएं तो वस्त्र भी प्रिय नहीं होते हैं। तो इतना वो बुभुक्षु था, इतना वो उसके भूख से व्याप्त था कि अपने सुंदर वस्त्रों को जला करके उजाला किया, और जब उजाला किया, प्रकाश हुआ, तो सारे भोग प्रसाद दिखाई दिए। और जैसे भोग प्रसाद दिखाई दिए तो उन भोग प्रसाद को हाथ में लेकर के ढेर सारा, और वो लेकर चला। तो एक स्वाभाविक लक्षण होता है, जब हम कहीं जाते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चोरी से दबे पांव जाते हैं, लेकिन जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उतनी सावधानी नहीं रहती है। तब ये रहता है कि कितना जल्दी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, भाग करके, दौड़ करके, कितना जल्दी मैं यहाँ से भागूं। तो वह, उसको ये ज्ञात नहीं रहा या ध्यान नहीं रहा, वो बहुत सारे वस्तुओं को लेकर के, और वो बहुत तीव्र गति से निकला। और जैसे ही तीव्र गति से निकला तो मंदिर में कहीं घंटी, कहीं भोग प्रसाद लगाने के लिए बर्तन, कहीं कुछ, तो वो कोई आवाज़ आ गई, और जब आवाज़ आई तो कुछ लोग जग गए, और जब जगे तो देखा कि कोई दुष्ट है जो भोलेनाथ का लगाया हुआ भोग को जबरदस्ती लेकर के भग रहा है। तो वो तेजी से भगा था खाने के लिए, और इधर सब दौड़ पड़े उसको पकड़ने के लिए। तो पीछे पीछे दौड़ते गए, और अंततः गत्वा जाकर के, बहुत लोग थे इसलिए दौड़कर आगे जाकर पकड़ लिए, और पकड़ करके उन सब ने उस गुणनिधि को बहुत मारा, और मारने से उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद अब उसका पुण्य फल देखिए कि उसको फिर से कलिंग देश के एक राजा के रूप में उसको जन्म मिला। उसका नाम था दम। ऐसा पवित्र अवसर क्यों मिला उसको? क्योंकि चोरी किया, जीवन में जुआ खेला, बहुत सारे कुकर्म किए, राज्य से बहिष्कृत हुआ, बाहर निकाला गया, शिवालय में चोरी भी कर लिया। फिर उसको क्यों कलिंग देश के राजा के यहाँ आकर के जन्म लेने का अवसर मिला? क्योंकि राज परिवारों में भी अगर हमारा जन्म मिले तो भी ये हमारे त्याग तपस्या का ही फल होता है। जो बहुत बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, और अंतिम में जाकर के किसी कारणवशात अगर वो धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपनी तपस्या से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं ना, तो वो लोग इस युग में भी बहुत सारे ऐश्वर्यवान के घरों में वो जन्म लेते हैं। तो इसलिए साधना कभी नष्ट नहीं होती है, साधना कभी न कभी काम आती ही है। तो यहाँ पर जब एक गुणनिधि ये दम नाम से जन्म लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो शिवालय था ना, उस शिवालय में जाकर के इसने दीपक अपने वस्त्र का जला दिया था, और अपने वस्त्र के दीपक जलाने के कारण, दीपक प्रकाशित करने के कारण
भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए थे कि एक मेरे भक्त के पास एक वस्त्र ही था, उसको भी इसने उजाला किया और उस प्रकाश से मेरा जो वो मंदिर प्रांगण था वो पूरे प्रकाश से जगमगा गया। इसलिए दीपदानात् शिव संतुष्टो भवतीत श्रुतिरितम। दीपदान से भगवान भोलेनाथ संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इसलिए उस दीपदान से, दीपदानात् शिव संतुष्टो, उस दीपदान से शिव ने संतुष्ट होकर के फिर से राज परिवार में उसको जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। और उस भक्त को जन्म लेने के बाद भी यह स्मरण बना था कि मैं इसीलिए इतने कुकर्मों को करने के बाद में अगर मुझे इतने सुंदर परिवार मिला है, राज्य परिवार मिला है, तो सिर्फ इसका इतना सा फल है कि मैंने शिव प्रसाद, भोग लगा हुआ प्रसाद जो चोरी करने गया था, जो गमछा, जो वो उपीताम वस्त्र को जलाया था, उसी का फल है। तो वो ये चीज़ समझ गया कि दीपदान की बहुत अगर इतनी महिमा है, तो वो राज्य को संभालने के बाद में अपने पूरे राज्य में एक जो मैसेज होता है ना, संदेश होता है ना, उसने पूरे राज्य में अपने एक ढिंढोरा पिटा दिया। मतलब कि ढिंढोरा मतलब सभी को बता दिया। अवधि शब्द है ढिंढोरा, मतलब सभी को बता देना। यहाँ समझते हैं क्या? समझते हैं, चलो, बहुत सारी सिमिलरिटी है, बहुत सारे समानताएं हैं, है ना। तो ढिंढोरा पूरे राज्य में पिटाया कि सभी लोग शिवालय में प्रतिदिन दीपदान करें ही, क्योंकि दीपदान शिव संतुष्ट हो, दीपदान से शिव संतुष्ट होते हैं, और उन्हीं शिव ने संतुष्ट होकर के हमको इस राज्य परिवार में जन्म दिया, ऐश्वर्य दिया है। इसलिए ऐश्वर्य को हम धर्म में सदुपयोग करेंगे। अर्थ सबके पास होता है, अर्थ मतलब धन संपत्ति, ऐश्वर्य का उपयोग लेकिन कुछ ही लोग करना जानते हैं। कैसे? जो धन धर्म में लगता है वही धनात् धर्मम। अगर सच में सुख की आवश्यकता है, आपको सुख प्राप्त करनी है, तो उस धन से धर्म करिए। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन मतलब अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, माता पिता की सेवा करो, माता पिता पुत्र की पढ़ाई लिखाई का ध्यान दें, वृद्ध होने पर उन माता पिता को, उन पुत्र का परम कर्तव्य होता है, परम धर्म होता है कि उनकी सेवा करें। यह क्या है? यह धर्म है। और यही धर्म, यह कर्तव्य भी है। कर्तव्य मतलब धर्म, और धर्म मतलब कर्तव्य। इसलिए धनात् धर्मम, धन से क्या होना चाहिए? अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन होना चाहिए। पर ठीक ठीक पालन कर्तव्यों का तब होगा जब हम शास्त्रों को, पुराणों को सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो इसलिए दम का राज्य में एक मैसेज, संदेश कि सभी लोग शिवालय में दीपदान करें, और सभी लोग शिवालय में दीपदान करना प्रारंभ किए। और वहाँ पर तो इतना कड़क शासन था कि जो अगर दीपदान नहीं किया तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसको दंडित किया जाएगा। तो इसलिए सबसे दीपदान, दीपक पर ज्वलित कराते थे अपने राज्य में दम। और फिर धीरे धीरे समय आने पर एक कालखंड आता है कि जो साधना की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो दम गए तपस्या करने के लिए काशी में, और काशी में जाकर के भगवान भोलेनाथ की सुंदर आराधना किए। अपने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान से समाधिस्थ हो गए। और समाधिस्थ होते बहुत दिनों तक समाधिस्थ ही रहे। और समाधिस्थ होने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ आए, उस दम के सामने खड़े हुए। और खड़े होकर के, क्योंकि दम अभी समाधिस्थ थे, भगवान भोलेनाथ ने अंतर्गति को अपने तरफ आकर्षित किया, खींचा।
तो उसकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो भगवान भोलेनाथ को साक्षात सामने देखा और सती को साथ में देखा, पार्वती को साथ में देखा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों का स्वरूप सामने। पर यहाँ पर जब दम लगातार देखते रहे, गुणनिधि लगातार देखते रहे, तो उस देखने में पार्वती जी को लगा कि मुझे ही लगातार क्यों देख रहे हैं, कुछ तो है। एक किसी को देखो ठीक है सामान्य दृष्टि से, पर किसी को लगातार देखो तो एक शंका बन जाती, क्यों देख रहे हैं। तो ऐसे ही जब गुणनिधि लगातार देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, तो माता को क्रोध है कि ऐसा ऐसा मुझे क्यों देख रहा है। और वस्तुतः विषय यह था कि वो गुणनिधि ये सोच रहे थे कि मैंने इतनी तपस्या की इतने वर्षों तक, तो भगवान भोलेनाथ की एक झलक प्राप्ति हुई। आखिर इस स्त्री ने, इस सुंदरी ने ऐसा क्या कर्म किया है, ऐसा क्या तप किया है जो हमेशा भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बने भ्रमण कर रही है। इसलिए उस तेज को देखने की इच्छा से एकटक अपलक देखते रह गए, और उस देखने को माता ने उसको दोष मान लिया, और दोष मान लिया तो अपने तेज से एक आंख को ही समाप्त कर दिया एक आंख को ही फोड़ दिया। इतने पे जो शरीर था वो कुत्सित हो गया, क्योंकि एक आंख फूट गया। तो एक आंख फूटने से वो क्या बन गया, जो बेर थी वो कुत्सित हो गई, जो शरीर थी वो कुत्सित हो गई। तो शरीर का मतलब होता है बेर, और कुत्सित शरीर मतलब कुबेर। तो वहां पर क्या हो गया, इनका नाम गुणनिधि का कुबेर हो गया। और जब नाम कुबेर हुआ तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मेरी जो अर्धांगिनी है उनको थोड़ा भ्रम हो गया है कि मुझे क्यों देख रहा है। फिर भोलेनाथ ने बहुत सुंदर आशीर्वचन दिया कि तुम यक्षों के अधिपति होगे, अलकापुरी तुम्हारा राज्य होगा, तुम सारे ऐश्वर्यों को देने वाले होगे अन्य अन्य लोगों को, इसलिए तुम मेरे अत्यंत प्रिय होगे। और तो और क्या कहूँ, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कुबेर ने कहा और सब तो ठीक है, नाम कुबेर हो गया, आपकी मित्रता प्राप्त हो गई, पर एक और ज़रूरत है मुझे। क्या? यह ज़रूरत है कि मैं धनों का अधिपति हूँ, और मैं संसार में देखता हूँ, मतलब कुबेर जी ने कहा कि मैं देखता हूँ कि जो अधिपति होते हैं थोड़ा सा ऐश्वर्य होता है, थोड़ी सी धन संपत्ति होती है, तो लोग धर्म को छोड़ देते हैं। और मैं धन का अधिपति हूँ तो मैं निश्चित है कि मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं धर्म से अलग हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे एक याचना करता हूँ कि मेरा जो निवास हो, मेरी जो अलकापुरी हो, वो कैलाश के पास हो। इसलिए मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपका मित्र बन के रहना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और इसलिए जीवन में हमारे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर धन संपत्ति आए तो कुबेर की तरह, जैसे कुबेर ने कैलाश की समीपता, कैलाश के पास निवास करते हैं, ऐसे ही हम सबको भी क्या चाहिए, हमेशा धर्म में रत रहना चाहिए। जब कुबेर में इतनी साहस नहीं कि जो सारे संपत्ति ऐश्वर्य को देने वाले, उनके पास इतना साहस नहीं कि वो भगवान से दूर होने की इच्छा रखें, क्योंकि उनको भी डर है कि मैं गलत मार्ग पे चला जाऊंगा। संपत्ति आती है तो संपत्ति, देखिए कुछ चीजें स्वाभाविक, संपत्ति आने के बाद अहम होना स्वाभाविक है, अहम होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम भगवान के साथ, अध्यात्म के साथ, संतों के साथ, महापुरुषों के साथ जुड़े रहते हैं तो उससे कई फायदा होता है। क्योंकि संतों के पास बहुत सारे बड़े से बड़े, धनी से धनी लोग आते हैं, तो उसमें एक अपने आप को भी देखने का अवसर मिलता है, मैं कितने में हूँ। जैसे होता है ना कि जो बाहर जब ना निकले रहो तो जितनी संपत्ति होती है लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सार सर्वस्व हूँ।
पर जब अपने जैसे लोगों के बीच में जाकर बैठो तो लगता है कि मैं ही नहीं मेरे आगे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उस स्थिति में अपना थोड़ा अहम जो होता है वो थोड़ा नीचे आता है, और उसमें अहम नीचे आने के कारण हम गलत रास्ते पर नहीं जाते। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो संपत्ति में ऐसा लक्षण है, क्योंकि धन कभी रुकता नहीं, धन हमेशा चलता रहता है। समय और धन संपत्ति कभी नहीं रुकती है, वो चलायमान ही है, वो चलेगी ही। तो इसलिए सावधानी पूर्वक कभी भी धन आए तो धर्म के साथ भगवान भोलेनाथ की सामीप्यता हमेशा प्राप्त करके रखें। और अगर ऐसा सामीप्यता प्राप्त करके रखेंगे तो कुबेर, देखिए जो संपत्तिशाली लोग होते हैं उनके साथ बीमारियां भी चलती रहती हैं, ये कोई आज का नहीं है। जब तक कुबेर स्वस्थ थे तब तक धन के अधिपति नहीं थे, और जब बेर से कुबेर बने, गुण निधि से कुबेर बने, तो एक आंख समाप्त हो गई, तब जाकर के वो धनाधिपति बने। इसलिए धनाधिपतियों के साथ शारीरिक समस्याएं लगी रहती हैं, पर उस शारीरिक समस्या में भी भगवान को मत छोड़ना, क्योंकि भगवान इसी परीक्षा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं कि संपत्ति दिया, उसके बाद में समस्या दिया। पर जो समस्याओं से परेशान होकर के, जो समस्याओं से त्रस्त होकर के किसी भी सफलता को प्राप्त करते हैं, आदर्शवाद को वही स्थापित करते हैं। हमारे पास बहुत ऐश्वर्य हो, मैं जीवन में कुछ भी कर लूं, तो ये बहुत बड़ा कोई उदाहरण पेश नहीं होगा। पर हमारे पास कुछ भी नहीं है और अगर मैं बहुत उपलब्धि प्राप्त करूं तो मेरे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। इसलिए शारीरिक समस्या यदि आए और धन संपदा रहे तो भी भगवान को भजते रहो, क्योंकि संपत्ति ध्येय नहीं है, संपत्ति ध्येय है। पर साध्य साधन में फर्क क्या होना चाहिए? साधन बनाओ संपत्ति को और साध्य बनाओ भगवान को। अगर हम यह मान लेंगे कि धर्म कर्म अनुष्ठान का यही फल है कि केवल हम संपत्ति हमको मिल जाए, तब आप समझिए कि आधे रास्ते में ही रह गए। संपत्ति केवल जीवन निर्वाह का एक साधन है, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं संपत्ति से? आपको अगर बहुत सारे सोने चांदी दे दिया जाए, सब कुछ आपको बर्तन पात्र सब कुछ दे दिया जाए सोने चांदी का। एक संत थे, संत के पास बहुत प्रभाव था। संत के पास एक भक्त गया, भक्त ने कहा कि भगवान गुरुदेव मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा क्या? बोले मैं जो कुछ हूँ, जिसका भी स्पर्श करूँ, ये मंच स्टेज ये माइक के साउंड सिस्टम कुछ भी हो, वो सोना बन जाए, और सोना बन जाए तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। तो संत भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तथास्तु ऐसा ही हो। अब वो व्यक्ति आया, घर पे आया, थोड़ा इधर उधर स्पर्श किया, सोना बनता गया, घर सोने का हो गया, द्वार सोने का हो गया, वृक्ष सोने का हो गया, सब कुछ सोने का हो गया। भूख लगी भूख लगी तो भोजन को स्पर्श किया, वो भी सोना हो गया। अब फिर उसके बाद में पत्नी का स्पर्श किया, वो भी सोना हो गई, बच्चों का स्पर्श किया, वो भी सोना हो गया। जहां छूता है वो सोना सोना ही हो जाता है। अब वो फिर परेशान हो गया, क्या करें? भूख के मारा तड़प रहा है, पत्नी सोना हो गई, बच्चे सोने हो गए, मूर्तिमान हो गए, अब अपने रिश्तों से भी अलग हो गया, भोजन से तड़प रहा है। तो अब क्या करे? फिर संत का दर्शन किया, फिर संत के पास गया, भगवान ये आशीर्वाद बदल दीजिए, अब ये आशीर्वाद हमको नहीं चाहिए। संत जी ने कहा क्यों? बोले नहीं, हम जैसे ही थे ना वैसे ही ठीक थे, इसलिए हमको वही रूप दे दो, हमको ये सोना चांदी नहीं चाहिए। तो सोना चांदी एक समय तक, एक स्थिति तक अच्छे लगते हैं, पर अगर हमारे पास सब कुछ सोना ही सोना हो जाए तो सोना भी लेकर हम ना सो पाएंगे, है ना? सोना सोने नहीं देता है। सोना मतलब संपत्ति, संपत्ति कभी सोने नहीं देती है। और अगर कहीं किसी अपराध के द्वारा, किसी
गलत कार्य के द्वारा अगर कोई संपत्ति अर्जित की जाए तब तो क्षण क्षण नहीं सोने देती है। कोई जान न ले, कोई समझ न ले, किसी को पता न लग जाए, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सोना किसी भी स्थिति में सोने नहीं देता, और जो बेईमानी का सोना है वो तो और नहीं सोने देता। और जिस चीज़ को लेकर जाना नहीं, उस चीज़ के लिए इतनी क्यों परेशानी मोल लेना। तो इसलिए कुबेर ने कहा, इसलिए जब शरीर में समस्या हो और संपत्ति हो तो ये मानकर मत बैठो कि शरीर में समस्या तो है पर भगवान की आराधना करता हूँ, संपत्ति दिए कोई बात नहीं। ये नहीं, संपत्ति दिए हैं वो भगवान की कृपा है। शरीर में पीड़ा है तो भी भगवान को भजो। जैसे कुबेर कैलाश के पास रहते हैं, शरीर अस्वस्थ, शरीर एक आंख से ऐसे रहते हुए भी भगवान की सामीप्यता को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सब, हम सब धनाधिपति होते हुए भी धर्म को कभी भी ना छोड़ें, है ना। तो इसलिए कुबेर के चरित्र से यह सुंदर वृत्तांत मिलता है। क्या सुंदर वृत्तांत? दीपदानक शिव संतुष्टो। अगर हम दीपदान करते हैं तो शिव सम्यक रूप से संतुष्ट, तुष्ट ही नहीं सम्यक रूपेण तुष्टते, बहुत सुंदर तरीके से संतुष्ट होते हैं। और हम सब पढ़ते हैं ना, क्या प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। दीपदान करना है और किस भाव से पूजा करनी है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आपका जानता हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धोऽहम्। श्री राम जय। अहेतुक्यप अप्रतिहता यह आत्मा शम प्रसीदति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी हो, न हेतु अहेतु, जिसमें कोई कारण ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। और जब बिना कारण के, बिना स्वार्थ के हम भक्ति करते हैं तो अहेतुक्यप अप्रतिहता, अहेतुकी हो और अप्रतिहत। अप्रतिहत का मतलब होता है कि बिना रुके, बिना किसी बाधा के। अहेतुक्यप अप्रतिहता, अगर ऐसी भक्ति करते हैं तो यह आत्मा शम प्रसीदति, उससे भगवान सम्यक रूपेण प्रसीदति, सम्यक रूप से भगवान सुंदर रूप से प्रसन्न होते हैं। कब? जब हम अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति करते हैं, जब बिना कारण के और बिना रुके हुए निरत निरंतर अनवरत शाश्वत भक्ति करते हैं। और उस भक्ति से भगवान सहज सरल हमेशा हमको प्रसन्न मुख से ही मिलते हैं। इसलिए अहेतुक्य अप्रतिहता। और ऐसे कैसे करना है? धर्मं भजस्व सततम। धर्म स्वरूप परमात्मा का है, धर्म स्वरूप किनका है? भगवान का है। इसलिए धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, धर्मं भजस्व। हो सके अगर आपसे बनता है कि आप समय भगवान को दे सकते हैं, साधना पूर्वक रह सकते हैं, तो वैसी साधना कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं उतना समय तो नहीं, पर भगवान ने जो ऐश्वर्य दिया है, जो धन दिया है, जो संपत्ति दी है, उसमें से भी अगर हम कोई पुण्य कार्य में अगर हम सेवा करते हैं तो वो भी आपका भजन ही माना जाता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में भज सेवायाम के लिए बना है, मतलब भजन मतलब सेवा। इसलिए निरत निरंतर अनवरत लगातार एन किन प्रकारेण आप सेवा भजन कैसे भी करते रहें। अगर आप निर्धन हैं तो आपके पास अगर शरीर है तो शरीर से साधना कीजिए, और अगर आप धनवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, तो आप अपनी संपत्ति का, अपनी ऐश्वर्य का कुछ अंश धर्म में लगाएं। और धर्म में लगाने के साथ यथासंभव धर्मं भजस्व सततम, भगवान को भजन भी करते रहें। और जब अगर हम ऐसा भजन करते रहते हैं तो भगवान हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं। और ऐसी प्रसन्नता को कुबेर ने प्राप्त किया। तो कुबेर एक गुण निधि, एक इतने भी दुष्कर्मों से निकलकर अगर वो गुण निधि बन सकते हैं, वो कुबेर बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम सब उनसे आगे हैं कुकर्मों में। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को दीप प्रज्वलित
करके उनके मंदिर को, उनके प्रांगण को जरूर प्रकाशमय बनाना चाहिए। और अगर हम मंदिर के प्रांगण में दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारे अंतर मन में जो अंधकार होता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो प्रकाशक स्वरूप परमात्मा उसको प्रकाशमान बना देते हैं। और जब प्रकाशक स्वरूप जो परमात्मा है हमारे अंतर जगत में प्रकाशमान बना देते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार हैं, ये अंधकार स्वरूप ही हैं। तो ये अंधकार मिट जाते हैं। और जब ये अंधकार मिटता है तो भगवान अपनी सामीप्यता, अपनी नज़दीकी अपने पास बुला लेते हैं। और जब पास बुलाते हैं तो भगवान के पास जाने के बाद बचता ही क्या है पाने को, क्योंकि सब तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। इसलिए भगवान की आराधना, भगवान की साधना, भगवान के मंदिर में दीपदान, भगवान की यथासंभव पूजा और भगवान की यथासंभव आर्थिक और शारीरिक सेवा बहुत आवश्यक है। और इन सबको करके कुबेर धनपति बने और उसके बाद में